अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला है कि पॉपी कोई इंटरेस्टिंग सैंडविचेस बनाएं। बिल्कुल, मैं ज़रूर इंटरेस्टिंग सैंडविचेस बनाऊंगी और आज के सैंडविचेस में मैं केएनएन's मोर्टाडेला स्लाइसेस और कॉकटेल सॉसेजेस का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन सैंडविचेस के साथ साथ कुछ एपेटाइजर भी होना चाहिए और मैंने सोचा है कि मैं हरी मिर्चें बनाऊँ। मैंने हरी मिर्चें बहुत दफ़ा बनाई हैं, उनमें मुख्तलिफ मिक्सेस बनाई हैं, लेकिन आज जो मैं मिक्स बनाऊंगी वो बहुत ही यूनिक होगा। तो चलें, बहुत बातचीत हो गई, जाके सामान लेते हैं और खाना बनाते हैं। अच्छा जी, आज जो हम सैंडविचेस बना रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे केएनएन's के कॉकटेल सॉसेजेस विद चीज़। एक तो इनका साइज़ बहुत ही मज़े का है, मैं काटूंगी इनको, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको अंडों के साथ भी सर्व करें। दूसरी चीज़, केएनएन's के जो सॉसेजेस हैं वो स्किनलेस हैं। ये एक बहुत मज़े की चीज़ है क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल स्किन्स होते थे वो गट के बने हुए होते थे, यानी उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया होता था। ये स्किनलेस है, नई टेक्नोलॉजी से बने हुए और बहुत ही मज़ेदार है। और आप जब पकाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि केएनएन's के सॉसेजेस रिंकल नहीं करते हैं। अगली चीज़, मोर्टाडेला स्लाइसेस, और केएनएन's की डेली लाइन से ये ख़ास मैं उठा रही हूँ क्योंकि इसमें पिस्ता होता है और काली मिर्च होती है। सैंडविचेस में बहुत ही मज़ेदार। अब क्योंकि आप ज़्यादातर ब्रेस्ट फिले इस्तेमाल करते हैं सैंडविचेस में, तो मैंने आज सोचा मैं आपको दिखाऊंगी कि बोनलेस हांडी से भी सैंडविच आप बना सकते हैं। और यहाँ है केएनएन's की बोनलेस हांडी का पैकेट। और जब केएनएन's की जो मुर्गी होती है वो -30 डिग्रीज़ पे ब्लास्ट फ्रीज़ की जाती है पैकेजिंग के बाद, तो इसमें बैक्टीरिया बिल्कुल कम होता है। आप इसको डिफ्रॉस्ट करें और उसी वक्त पकाएं। सैंडविचेस के लिए बहुत ही मज़ेदार और क्विक एंड ईजी कुकिंग। और बिल्कुल आखिर में मैं उठा रही हूँ 2 पैकेट कीमे के, और यह है केएनएन's के कीमा। एक लीन है और एक होल है। इसमें आप चाहें तो आप लीन कीमे के भी स्टफ़ मिर्चें बना सकते हैं या होल कीमे के भी। इससे एक बहुत मज़ेदार एपेटाइज़र बन जाएगा। चलिए जी, ये हो गई हमारी केएनएन's की शॉपिंग। और आज का सवाल जिसके जवाब भेजने से आप एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं, और वो भी प्रेस्टीज की तरफ से। आज का सवाल ये है कि टमाटर क्या चीज़ है, फ्रूट है या वेजिटेबल है? इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें या ईमेल करें और इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने की कोशिश करें। बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। चलें जी, आज हम बना रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस और उसमें हम डाल रहे हैं बहुत सारे मज़ेदार स्टफिंग्स। और एक साइड डिश में मैं बना रही हूँ स्टफ़्ड मिर्चें। मैं शुरू करूँगी स्टफ़्ड मिर्चों के साथ क्योंकि एक तो वो बहुत मज़ेदार होती हैं और उनको थोड़ी देर ज़्यादा पकाना है, और सैंडविचेस तो बहुत ही जल्द बन जाते हैं। मिर्चों के लिए सबसे पहले ये देखें कि मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी इनमें बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं होता है। सेकेंडली, ये बहुत अच्छी पॉकेट्स बन जाती हैं और इनमें पॉकेट बनाना बहुत ही आसान काम है। आप छोटी छुरी लें और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है शोज़ के ऊपर, आप इसमें एक पॉकेट बनाएं, मिर्च को थोड़ा सा खोल लें इस तरह, और फिर छोटे चम्मच के साथ इसके बीज निकाल लें। ये ख्याल ज़रूर करें कि मिर्च साफ़ करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लें, क्योंकि मिर्च हाथ पे रह जाती है। ये जो स्टफ़्ड मिर्चें होती हैं ये एक्चुअली ट्रेडिशनली हैदराबादी रेसिपी है, लेकिन ये फ्यूजन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें आप जितनी मुख्तलिफ़ किस्म की स्टफिंग बना के बनाएंगे उसी में इसकी यूनिकनेस और मज़ा है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करें, मुख्तलिफ़ स्टफिंग्स ट्राई करें, कभी पनीर डालें, कभी फ्रूट का इस्तेमाल करें और फ्यूजन हरी मिर्चें बनाया करें। और अगर आपको ये मिर्चें ना पसंद हो या आपको लगे कि ये तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने मिर्चों के बीज निकाल लिए, अब थोड़ा सा नमक लें और अंदर मल दें। इससे ये होगा कि वो एक्स्ट्रा चिली भी कट हो जाएगी। फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लें और मिर्चों को उसमें डुबो दें और साइड पे रख दें। अब आप स्टफिंग बनाएंगे। आज जो मैं स्टफिंग इस्तेमाल कर रही हूँ वो है केएनएन's चिकन कीमा से बनी हुई। केएनएन's का एक चिकन कीमा का पैकेट आप खोल लें और आधे को बोल में निकाल लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक डालें, आधा टीस्पून, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जैतून के तेल का डाल दें। अब मैंने इसमें कोई मिर्चें नहीं डाली हैं क्योंकि इन मिर्चों में काफ़ी तेज़ी है और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए। एक दफ़ा आपने चिकन को काफ़ी अच्छी तरह मिक्स कर लिया, फिर आप सूखी खुबानी लें क्योंकि ये है आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट। सूखी खुबानी को आप बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें और फिर चॉप। फिर खुबानी को आप चिकन मिक्स में डाल दें और इसको अच्छी तरह ब्लेंड इन कर लें। एक दफ़ा खुबानी मिक्स इन हो गई, नेक्स्ट स्टेप, आप मिर्चों को सिरके से निकाल लें और कैविटी भर दें। फिर हमने कैविटी को पनीर के साथ सील करना है। ये मैं लो फैट पनीर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आप तोड़कर कैविटी के ऊपर के हिस्से पे अच्छी तरह बंद कर लें। अब ये यहाँ मेल्ट होकर बाइंड कर लेगी कैविटी को और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और जो मिर्च है वो पनीर से कटेगी। ये बहुत ही मज़ेदार एपेटाइज़र है और ये आप ज़्यादा तादाद में भी बना के रख सकते हैं। चलें जी, अब इनको पकाना बहुत ही सिंपल काम। फॉइल लें और इनको बीच फॉइल में रखें और इनके ऊपर जैतून का तेल इस तरह ड्रिजल कर लें। और पार्सल बंद करके ओवन में 15 मिनट के लिए 220 डिग्री पे पकाएं। चलें जी, मिर्च अब ओवन में गई और अब हम बनाते हैं सैंडविचेस। चलें जी, सबसे पहला जो हम सैंडविच आज बनाएंगे वो बनाएंगे K&N's की बोनलेस हांडी से। आप बोनलेस हांडी का पैकेट खोल लें, बोनलेस हांडी के पीस निकाल लें और इनको थोड़ा सा छोटा कर लें। आप इनको साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सैंडविच में मुख्तलिफ फील आए तो मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, लेकिन कीमा नहीं बना रही हूँ। ये करके आप इनको अलग रखें। नेक्स्ट स्टेप, आप पतीला लें और उसको तेज़ आंच पे रखें। आप पैन में 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें और बोनलेस हांडी को डायरेक्ट पैन में डाल दें। फिर आप इसको थोड़ा सा फ्राई करें और पतीले में एक बड़ी चुटकी नमक की डाल दें और एक बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आप ऊपर से 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डाल दें। भाप से ज़रा बच के रखें। और फिर 1 स्लाइस टमाटर पैन में डाल दें और 1/4 नींबू का जूस इसके ऊपर निचोड़ दें। फिर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करें और टमाटर को चम्मच से थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें। आपने इनको बिल्कुल नहीं तोड़ना है, इनको बिल्कुल नहीं गलाना है, लेकिन इनको हीट देना है कि थोड़े से नरम पड़ जाएं। अब क्योंकि इस चिकन में काफ़ी खटास गई है सिरके के तहत, आप थोड़ी सी चीनी ऊपर से छिड़क दें। ये होगा कि कैरमलाइजेशन हो जाएगी और आपको सैंडविच में शहद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आप एक विनेग्रेट बनाएंगे उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। चलें जी, ये एक पार्ट सैंडविच का हो गया डन। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसके लिए यहाँ मैंने फ्रेंच ब्रेड रखी हुई है। फ्रेंच ब्रेड को हमने आधे में काटना है, तो आप
ब्रेड को नीचे रख के छुरी लेकर इस तरह उसके थ्रू जाएं। ये सबसे पहले आपने ब्रेड को मैरिनेट करना है, तो उसके ऊपर जैतून का तेल स्प्रिंकल करें। और फिर आपने नरम पनीर लेनी है और उसका इस्तेमाल करना है। आप पहले पनीर लेकर एक साइड पे स्प्रेड कर दें। नेक्स्ट आप चिकन के पीस लें और इसके सेंटर में डालें इस तरह। अब आपने इस सैंडविच को ओवन में 220 डिग्री पे 10 मिनट के लिए पकाना है। चलें जी, ये हुआ सैंडविच नंबर 1 और अब सैंडविच नंबर 2। अच्छा जी, सैंडविच नंबर 2 के लिए हम शुरू कर रहे हैं प्याज के साथ। आप प्याज लें और इसको बारीक स्लाइस कर लें। नेक्स्ट स्टेप, कॉकटेल सॉसेजेस और मोर्तडेला स्लाइसेस केएनएन की डेली लाइन से। ये वैसे भी सैंडविचेस में बहुत ही मज़ेदार होती हैं, लेकिन कॉकटेल सॉसेजेस कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज मैं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि एक तो उनमें बहुत फ्लेवर है और इन कॉकटेल सॉसेजेस में थोड़ा सा चीज़ है। और केएनएन की मोर्तडेला स्लाइसेस में ये खूबी कि इसमें पिस्ता है, उससे एक तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इन कॉकटेल सॉसेजेस पे स्किन है, लेकिन मैं इनको आधे में काटूंगी तो ये सैंडविचेस में बेहतर फिट आएंगे। और ये आप इस तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि एक मुख्तलिफ तरीका है इस्तेमाल करने का। चलें जी, अब कॉकटेल सॉसेस को आप स्लाइस कर लें और मोर्तडेला को आप साबुत रखें। नेक्स्ट स्टेप, फ्राइंग पैन तेज़ आंच पे। आप फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें और प्याज को आप डायरेक्टली फ्राइंग पैन में डाल दें। अब आपने प्याज को कैरमलाइज करना है, यानी इसको थोड़ा सा शीरे में बनाना है। जैसे प्याज फ्राई होना शुरू हो जाए, आप 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के पैन में डाल दें और आधा टीस्पून चीनी और 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक। और कैरमलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया क्योंकि आपको पटाखे की आवाज़ आती है, वो है चीनी। फ्राई करते जाएं और जब एजेस प्याज के थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो जाएं, आप कॉकटेल सॉसेस को पैन में डाल दें। अगर आप चाहें तो केएनएन्स के जो जंबो फ्रैंकफर्टर्स हैं उनको इस तरह अनियंस के साथ बनाएं और हॉट डॉग के बन में डाल के खाएं, बहुत ही मज़ेदार होंगे। और उसके साथ थोड़ा सा मस्टर्ड। अब जब कॉकटेल सॉसेज अपना रंग बदलना शुरू कर दें, उस पॉइंट पे आप मोर्तडेला के स्लाइसेस पैन में डाल दें और उनको भी मिक्स करें। ये फिक्र ना करें कि मोर्तडेला स्लाइसेस उल्टे हो जाएंगे या टर्न हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी खूबसूरती है। मोर्तडेला और कॉकटेल सॉसेज मिक्स रेडी है और ये हमने ब्रेड के 2 स्लाइसेस के दरमियान सैलड के साथ सर्व करना है। लेकिन इनको सर्व करने से पहले मैंने एक चटनी बनानी है जो टमाटर से बनेगी और वो बहुत ही क्विक है। चटनी के लिए बहुत ही आसान काम, 2 टमाटर लें, उनको पैन में डाल दें और पैन को तेज़ आंच पे रखें। फिर एक हरी मिर्ची लें, उसको जल्दी से स्लाइस अप कर लें, उसको पैन में शामिल कर दें। आधे नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें और फिर 1 टेबलस्पून चीनी
टमाटर के ऊपर छिड़क दें। नेक्स्ट स्टेप, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पकाएं कि चीनी कैरमलाइज हो जाए और आपने टमाटर को थोड़ा सा ब्राउन करना है। जैसे आपको मिर्च की खुशबू आए, आप 100 मिलीलीटर पानी पैन में डाल दें और फिर पानी इवेपोरेट करें और इसमें आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट। चलिए जी, टमाटर का पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो गया। अब आप चम्मच से इनको थोड़ा सा तोड़ें अगर वो उनकी शेप अभी कायम है। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इस पॉइंट पे आप आग ऑफ कर दें और एक हरी प्याज लें और उसको गोल गोल स्लाइस कर लें। थोड़ा सा रफ रखें और डायरेक्टली टमाटर में डाल दें। और अब क्योंकि उसमें काफ़ी गर्मी है, वो हरी प्याज थोड़ी सी पक जाएगी। चलिए जी, टमाटर चटनी रेडी, सैंडविचेस रेडी, चिलीज रेडी। टाइम है प्लेट आपका। चलिए जी, टाइम आया है टेस्टिंग का। अच्छा, अब सैंडविच खाने का कोई नाजुक तरीका है ही नहीं, तो एक बहुत ही बड़ा बाइट लेना होगा। इस सैंडविच में ये हुआ है कि बगैर जब अवन में गया है बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो गया, यानी बहुत फ्लेकी। और जो पनीर जो अंदर से जो बिल्कुल नरम और मुलायम फ्लेवर है, वो चिकन और टमाटर के साथ कट रही है। चिकन और टमाटर का फ्लेवर थ्रू आ रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच है। और आपने देखा मैंने कितनी जल्दी बनाया। चलिए, ये हुआ सैंडविच नंबर 1। अब ये मैंने ओपन फेस सैंडविच जो मोर्टादेला और कॉकटेल सॉसेज के साथ बनाया है, ये आप इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप चाहें कि आपको थोड़ा सा हेल्थ फूड चाहिए तो ओपन फेस रखें। इसको ब्राउन ब्रेड पे बना सकते हैं, ब्रैंड पे बना सकते हैं, मल्टीग्रेन पे बना सकते हैं। चलिए, इसको तो मैं काट के खाने की कोशिश करूँगी। मुझे सैंडविचेस बहुत पसंद हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये सैंडविच ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो टमाटो सॉस है वो बहुत ही टार्ट और टैंगी है और वो कॉकटेल सॉसेजेस के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा है और मोर्टादेला स्लाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा है। ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं और देखें कितना ईजी सैंडविच बना। लेकिन मिर्चों को ना भूलें, इनको भी ट्राई करना चाहिए। एक बड़ा बाइट। इसमें ये हुआ है कि जो चिकन जो अंदर थी वो बिल्कुल पक गई है। उसमें जो उबानी हमने डाली थी वो बहुत ही मज़ेदार है और पनीर के साथ पनीर ये कर रहा है कि वो मिर्च काट रहा है और वो खुबानी का फ्लेवर बाहर निकाल रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चिली फ्रूट एपेटाइज़र है। यह हुआ हमारा आज का मेन्यू। याद रखें, अगर आपने मुझसे कोई भी क्यूजीन पकवानी हो या कोई भी सवाल हो, मुझे SMS करें, फेसबुक पे मैसेज करें या टेक्स्ट भेजें। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।